बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा रोटी मैच लीड कर दो। ये क्या बैठे हुए ₹150 बिकने वाली मैच लीड कर दो। इनकी माँ को कर देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। अब आपको बनाने का टाइम है। हाँ बिल्कुल, तुम तो ऑलरेडी करोड़पति हो, तो ये फ्री सिखाओ। बड़ा रजब फैमिली करते रहते हो ना, इमोशनल कार्ड खेलते हो, तो ये फ्री सिखाओ अपनी फैमिली को। फैमिली मेंबर कहाँ है तो फैमिली मेंबर बन के दिखाएंगे। क्या कोई अपनी ही फैमिली को कोर्स बेचता है? तो यहाँ तो ये सब कुछ फ्री में सिखाओ, या फिर ये रजब फैमिली की बकवास हर व्लॉग में करना बंद करो। जिन्होंने हमें स्टैंड उनको समझ आए भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। हाँ, तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें स्टैंड किया, तो क्या तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें स्टैंड करने के बदले तुमसे पैसे लिए? तो फिर तुम क्यों उसी ऑडियंस को जिसने तुम्हें स्टैंड किया, स्टैंड करने का कोर्स बेच रहे हो? जिस ऑडियंस ने तुम्हें फेमस बनाया, उसी ऑडियंस को फेमस कैसे होना है कोर्स बेच रहा है। उंगली के 5 उंगलियां है ना, यहाँ पे आपको ब्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज रजब सिस्टोलॉजी टकी जुल्करनैन खत्म, छोटा कौन है, कोई भी नहीं मिलेंगे। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? हाँ, क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? जो क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं है? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉर्मल इंसान के लिए। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। मैं बताता हूँ इनके पास क्या खास चीज है, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई। क्योंकि बीवियां तो करोड़ों लोगों के पास हैं, लेकिन करोड़ों लोग इनकी तरह बेगैरत नहीं है, बेशर्म नहीं है, बेहया नहीं है। वो आपसे छोटी सी फीस लेगा, ठीक है, उस फीस बिल्कुल इतनी सी फीस है, इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। द रीजन अबाउट फीस इज क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर एरा गरा बंदा उठ के आ जाए। मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बेगम है बहु प्यारी, तायो सड़ती दुनिया सारी। मेरी बेगम मेरी बेगम। चेक करो, अपनी जेबें भरने के लिए, अवाम को लूटने के लिए जस्टिफाई क्या कर रहा है? हर एरा गहरा ना आ जाए। हो भाई, तुम्हें लोग देखते कौन है? जो तुम्हें लोग देखते हैं वही तो आएंगे। तो क्या तुम उनको एरा गहरा कह रहे हो? अपनी ही ऑडियंस को एरा गहरा कह रहे हो? नहीं, बस बकवास कर रहा है अपने लूटने को जस्टिफाई करने के लिए। सारा रोटी वी ओनली नीड पीपल जो वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। हमें नॉन सीरियस लोग नहीं चाहिए। जितनी तेरी सलाम दुआ है इतनी मैं वगार तो बैठा। वीडियो तो चल रही है, फटाफट लाइक करें, बाद में आपने भूल जाना, मुझे पता है, इसलिए 1 सेकंड लगना कर दे। हाँ ओके। जो वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, हमें नॉन सीरियस लोग नहीं चाहिए। जरा चेक करो, बात क्या कर रहा है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस लोग आए। ओ भाई, तुम्हें क्या लगता है कि सीरियस लोग तुम लोगों के व्लॉग देखते हैं? सीरियस लोग ये बगैरती देखते हैं? सीरियस लोग ये इतने वेले हैं कि वो तुम्हें देखेंगे? भाई नहीं, इसे भी पता है कि इसकी ऑडियंस बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो हमारी बातों में आ जाएंगे और उन्हें लूटना है। छोटी सी पेमेंट, यू विल गेट अ मनी मेकिंग मेथड, यू विल गेट Every single thing that we make for your entire life. You will get a money making method. अवाम को लूटने का ये तीनों पता है कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? ये कोर्स खरीद कर आप भी रजब भट्ट बन जाओगे, डक्की बन जाओगे, नाली वाला बन जाओगे। इनको पता है, सब इनको पता है ना कि इनकी ऑडियंस बच्चे हैं, इनकी बातों में आने वाले हैं। 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है। अलगरम साले, तुझे एल्गोरिथम सही से बोलना नहीं आता, तू सिखाएगा आवाम को, तू बेचेगा कोर्सेस। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। हमारा बंदा आपको असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, और उनकी 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है, हमें लग रहा है इसलिए छोटी फीस रखी है। 3-3 लाख तनख्वाह है उनकी। ओके, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस कोर्स के ऊपर पैसा लगाया तो हम पैसा कमा रहे हैं, ये हमारा हक है। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों की सिर्फ एक दिन की कमाई लगी होगी इस पूरे कोर्स को बनाने के लिए, सिर्फ एक दिन की। चलो छोड़ो, शायद मैं गलत भी हूँ, एक महीने की कमाई लगा लो, तुम तीनों के एक महीने की कमाई लगी होगी। तो मुझे जरा ये बताओ, क्या तुम लोग, जिन लोगों ने तुम्हें स्टैंड किया, तुम्हारी ऑडियंस के लिए, तुम एक महीने की कमाई फ्री नहीं दे सकते? बताओ। जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं
कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। फैमिली फैमिली करते हो ना, फैमिली हमें स्टैंड किया, इमोशनल डायलॉग बोलते रहते हो, तो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक महीने की कमाई फ्री नहीं दे सकते? बताओ, नहीं, चूना लगा रहे, बिजनेस करना है, इन्होंने आपको लूटना है। एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड जो आप घर बैठ के सीख सकते हो, एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। मेरा नाम बिलाल है और मैं अपनी बेगम के इशारों पे चलता हूँ। आज घर जल्दी आ गया, सब्जी लेने के लिए बेगम को साथ लेके मार्केट चला गया। बारिश के बाद मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था। चिकन वाली शॉप से चिकन लिया और चिकन बनाने के लिए सब्ज मसाला लिया जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। ये पेट है ना, 2 रोटियां खा के भी भर जाता है, लेकिन मुनाफिकों का पेट करोड़ों अरबों खरबों लूट के भी नहीं भरता। टोटल स्कैम कर रहे हैं, जो कुछ ये बेच रहे हैं वो ऑलरेडी सब कुछ फ्री में पड़ा है। यूट्यूब का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स, ट्रेडिंग का कोर्स, सब कुछ फ्री में पड़ा है। पहले आप डिसाइड करो कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, मेहनत करो, मिल जाएगा फ्री में। लेकिन नहीं, इन तीनों बगैरतों को पता है कि हमारी ऑडियंस, बच्चे बिचुंगड़े हमारी बातों में आ जाएंगे, इनसे कमाया जाए। ये बात है। यूट्यूब कोर्स लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। 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 हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। खुदा की कसम, सिर्फ इतनी सी चीज है, अगर समझ में आ जाए तो उसके ऊपर 4 मिलियन का व्लॉग जो है ना व्यू आ रहा है। व्लॉगिंग के अंदर इतना बंदा आ चुका है, सैकड़ों Every single बच्चा आ चुका। जब आप लोग वो छोटी सी फीस पे करें, भाई जो चीज ये आपको बेच रहे हैं ना, आपने जिस चीज के इनको पैसे देने हैं, मैं आपको फ्री में बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपको कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा पहले फेमस होना पड़ेगा। कोई भी यकीन लगा के पुट्ठे सीधे काम करके आपको लोगों की नजरों में आना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, टट्टी खा लो, कीचड़ में नहा लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा नजरों में आना पड़ेगा लोगों की। सेकंड स्टेप, आप लोगों की थोड़ी सी नजरों में आ गए, थोड़ी सी फैन बेस बन गई, कोई 2000, 3000, 4000 लोग भी बन गए, काफी है। उसके बाद आपके पास एक अदद लड़की होनी चाहिए, उसके साथ रिश्ता आपका बहन का भी हो सकता है, बीवी का भी हो सकता है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। फिर आपने उसके साथ व्लॉग्स बनाने हैं, खानदानी लोगों की तरह ऐसे शो करना है कि हम बड़े मिच्योर हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, और ये मेरी बीवी है, इसकी अदाएं, इसके नखरे, ये सब कुछ आपने दिखाना है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। खूबसूरत लड़की आ गई आपके पास, उसकी नुमाइश करने को आप रेडी हैं, बगैरत बन गए। ओके, अब आपने एक लेनी है कॉपी और पेंसिल, उसके ऊपर आपने 50 व्लॉग्स के टाइटल लिखने हैं। हाँ, व्लॉग्स अभी बने नहीं, आपने कॉपी पेंसिल लेके उसके ऊपर 50 व्लॉग्स के टाइटल लिखने हैं, और उन 50 व्लॉग्स की स्टोरी आपने अपने जहन में या उधर थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लेने हैं, रेडी कर लेने। और ये इतना मुश्किल नहीं होगा। खूबसूरत लड़की बीवी आपके पास है ना, आपने क्या करना, उसी के साथ एक दिन प्रैंक कर देना है, उसके साथ एक दिन नाराज हो जाना है, उसको एक दिन घुमाने ले जाना है, उसको इस तरह 50 व्लॉग्स आसानी के साथ टाइटल पहले ही लिख लेने हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। समझ गए? पहला स्टेप, कुछ ना कुछ बगैरती यकीन लगा के नजरों में आना, चाहे चंद हजार लोगों की नजरों में क्यों ना हो। दूसरा स्टेप, बगैरत बनना है, कोई भी लड़की लेके आनी है, बीवी, बहन, माँ, बेटी, कुछ भी। तीसरा स्टेप, 50 व्लॉग्स लिख के रेडी करके प्लानिंग करके इंप्लीमेंट कर देना। अब ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद जब आप 50 व्लॉग्स कंप्लीट कर लोगे, तब भी आप मुकम्मल फेमस नहीं होगे, लेकिन लोगों की कुछ ना कुछ हद तक नजरों में आ जाओगे। ये बेसिक 3 स्टेप्स हैं, लेकिन डक्की, रजब या एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तरह फेमस हो, जिस तरह ये कहते हैं आप भी डक्की बन जाओगे, रजब बन जाओगे, इनकी तरह फेमस होने के लिए इन 3 स्टेप्स के बाद आपको कुछ नया करना पड़ेगा। शुरू में मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका फेस रिवील करूं। आप पूछोगे कि भाई इन 3 स्टेप्स के बाद वो क्या ऐसा नया करना पड़ेगा? भाई यही तो पॉइंट है, नया होता ही वो है जो आज से पहले हुआ ही नहीं। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस तरह रजब खच से पहले डक्की जो है ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाइप वाला व्लॉगर था, तो रजब खच ने पता ऐसा क्या न्यू किया था, उसने किए थे प्रैंक्स, फैमिली के साथ प्रैंक्स, जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने स्क्रिप्टेड प्रैंक्स प्लान करके अपनी माँ के साथ अपनी बहन के कमरे में रात को अंधेरे में चला गया। ये सब कुछ नया था, तो रजब खच को देख के फिर बाकी व्लॉगर्स ने भी ये सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहले ये स्क्रिप्टेड फेक प्रैंक्स रजब खच ने किए। नया कुछ किया ना, तो उससे उसको ज्यादा हाइप मिल गई। फिर उसे देख के डक्की ने भी किए, बाकियों ने सबने भी किए, अब बाकी सब उसको कॉपी कर रहे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। मैच लीड कर दो, ये क्या बैठे हुए 150 पे बिकने वाली मैच लीड कर दो। और दूसरा रजब खच ने न्यू किया था बदमाशों वाला एटीट्यूड। पाकिस्तान में हर टीनेजर बच्चा जैसे ही वो थोड़ा सा 14-15 साल 12-13 साल का होता है ना, उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि हाँ
पैसा गाड़ी बंगला गाने सुनता ना मूसे वाले की अल्लाह उसके मग़फ़िरत फरमाए। या फिर ऐसी फिल्में देखते हैं, हमारा जो टोटल सर्कल है ना, टोटल वो सारा है ही इन चीजों के ऊपर कि बच्चा जैसे ही 12-13 साल का होता है वो ये सारी चीजें गैंगस्टर और ये वो बदमाशों वाली, वो गाड़ी बंगला, ओ ये कौन है तो मैं कौन हूं, उसके अंदर वो एटीट्यूड था। एक इनका कनेक्शन अपनी फैमिली से कितना स्ट्रांग है और दूसरा अल्लाह ताला की जात से कितना स्ट्रांग है। हट पीछे हट आया रजब भट्ट को बिल्कुल मारा। और पाकिस्तान में उसकी मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना वो यही है, बच्चे बुचुंगड़े टीनेजर्स जो ये वाले लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। उम्मीद है आप पॉइंट को समझ गए होंगे। 3 स्टेप्स और चौथा कुछ यूनिक नया। पहला स्टेप किसी भी तरह लोगों की नजरों में ना थोड़ा सा कुछ भी कर दो, अपनी वीडियो लीक कर दो, बगैरत बन जाओ कुछ भी। दूसरा स्टेप गैरत बनना है, बीवी लेके आना है, माँ है, बहन है, बीवी। तीसरा स्टेप 50 व्लॉग की स्क्रिप्ट लिख के ये वो सब कुछ करके इंप्लीमेंट कर देना। चौथा यूनिक आइडिया, कुछ भी नया करना है। लो जी, जो इन्होंने आपको पैसे का बेचना है और करोड़पति होना है, पहले करोड़पति है, आपसे भी इन्होंने करोड़ों कमाना है, वो मैंने आपको फ्री में दे दी। यही सारा सीक्रेट है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। आए आए जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ उखाड़ा है, अपनी जात से हट के किसी और के लिए कुछ किया है, बाकी अब अल्लाह मालिक है। अल्लाह काम ले रहा है। वाह, ऐसी बातें इमोशनल कार्ड जरूर खेलता है। अरे भाई तुझे भी पता है तू सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए कर रहा है। अगर तू लोगों के लिए करता, अल्लाह के लिए, तो फ्री में करना। खिदमत खल्क करनी है, जिन्हें बीबियां घर बैठियां खराब हो रही हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स की बात मैं सही कर रहा हूं, अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, पैसे कैसे कमा रहे हैं। वैसे तो इस बात का मैं तफसील के साथ जवाब दे चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन तुझे अगर खिदमत खल्क अल्लाह काम ले रहा है तो फिर ये पैसा क्यों कमा रहा है? बिल्कुल इतनी सी फीस है, इतनी सी फीस है। ये मेरी दलील नहीं है, मैं तेरी ही बात का तुझे जवाब दे रहा हूँ। तेरे ऊपर तनकीद करने वाले मोनेटाइजेशन ऑफ करके करे, लेकिन तू लोगों को जिन्होंने तुझे स्टैंड किया, वो स्टैंड करने का गुण कोर्स बेच के दे रहा है। कोई ना रोवे ये मसला सारा रोटी दा। हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दिए। दोस्तों ये आपको लालच दे रहे हैं कि आप भी हमारी तरह कामयाब हो जाओगे। इनकी कामयाबी देख के फैसला मत करें, ये कामयाबी है ही नहीं। इनकी तरह कामयाब होने के लिए आपको बगैरत होना पड़ेगा। ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई और ट्रिक है फेमस होने की। अरे भाई सबको पता है बगैरत होना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? भाई मेरी शादी इनसे पहले हो चुकी है, 4 साल हो गए मेरी शादी को। हर एक के घर में माएं बहनें बीवियां होती हैं, लेकिन हर कोई इनकी तरह बगैरत नहीं होता। यू विल गेट अ मनी मेकिंग मेथड। अगर आज मैं भी इनकी तरह बगैरत बन के अपनी बीवियों की, माओ बहनों की नुमाइश शुरू कर दूं तो मुझे भी कुछ 4-5 महीने लगेंगे मिलियन व्यूज लेने में। लेकिन दोस्तों मेरा आपको भी भाइयों वाला मशवरा है कि अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला, कोई भी कदम, कोई भी काम करने से पहले ये देखो कि आपका उसके पीछे मकसद क्या है। पैसा सिर्फ एक जरूरत है, इन लोगों ने मकसद बना दिया है और ये यूथ को भी यही सिखा रहे हैं कि पैसा ही जिंदगी का मकसद है। हाउ टू अचीव समथिंग बिगर, कोई बड़ी चीज कैसे अचीव करनी है। हमेशा रिस्क लेना सीखो। सबसे पहला रिस्क जो आप लोगों ने लेना ना, वो इनका कोर्स खरीद के लेना है। इन लोगों को करोड़पति से आप लोगों ने अरबपति बनाना है। उसी कोर्स में ये आप लोगों को एक और रिस्क लेना सिखाएंगे, फैमिली सेलिंग रिस्क। मतलब व्लॉग में आप लोगों ने अपनी फैमिली दिखा के कैसे पैसे कमाने हैं, ये आप लोगों को सिखाया जाएगा। जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है 3 महीने का, तब ही फरिश्ता आके उसका मुकम्मल रिज़्क लिख देता है, उम्र लिख देता है कि भाई इसको इतना रिस्क मिलेगा और इसकी इतनी उम्र है। तो भाई अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला पैसे की खातिर ना करें, पैसे को मकसद मत बनाएं। पैसा सिर्फ एक जरूरत है। अब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला हूँ। पाकिस्तान में हर एक को यही लगता है कि पाकिस्तान से जो भी बाहर जा रहा है वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है। गलती आपकी नहीं, सोच ही पाकिस्तान में ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि पैसा ही सब कुछ है। जो मुझे काफी अरसे से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के यहाँ मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में आके बैठ गया। भाई मेरी जिंदगी के 10 मकसद है, उन 10 मकासद को मिला के एक बड़ा मकसद बनता है। पहला मकसद था पाकिस्तान से निकलना, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जंगली कानून है। भाई जिसके पास पैसा आ जाता है वही बदमाश बन जाता है। और दूसरा मकसद है इन सारे सेलिब्रिटीज को, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उन सबको एक्सपोज करना है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। आप कहोगे भाई तू कौन है, तूने ठेका उठा लिया कि ये तू कैंसर खत्म कर देगा। भाई मैं ये कैंसर खत्म नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को बता तो सकता हूँ ना, सच तो बोल सकता हूँ ना। अब जुबान की ताकत तो है ना मेरे पास कि ये बगाती है, बगाती रहेगी। जितना मर्जी इसको मॉडर्न ये यो कुछ भी नाम दे दो, बगाती बगाती ही रहेगी। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। मैं पाकिस्तान में भी इनको एक्सपोज कर रहा था, लेकिन ये बदमाश है ना, बगैरत है। सच किससे बर्दाश्त होता है? धमकियां देते हैं, पुलिस को पैसे दे के उठवा लेते हैं, कुछ भी कर। पाकिस्तान में है जंगली कानून। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं।
अभी मैं कुछ जरूरी कामों में बिजी हूँ, मुझे जरा फ्री होने दो। इसके ऊपर तो पूरी तफसील के साथ मैं फिल्म बनाऊंगा कि जब इनके अरेस्ट वारंट मैंने निकलवाए और ये इश्तिहारी होने वाले थे, तब इसने कैसे मुझे जेल में भिजवाया, अपनी माँ को मेरे घर में लेके आया। जो ये इश्तिहारी होने वाले थे वो केस वापस लेने के लिए किस तरह डस्का में 4-5 मरतबा चक्कर लगाया, शुरू से लेके अब तक पिछले 1.5 साल में क्या कुछ हुआ, टोटल गवाह और सबूतों के साथ इसके ऊपर आऊंगा। पाकिस्तान ऐਵੇਂ नहीं छोड़ा, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है इन सब बगैरतों की जिन्होंने यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे पता है ये वीडियो काफी सीरियस हो गया, लेकिन ये 1-2 बातें थी जो करनी जरूरी थी। अगर आपको मेरा ये सामने आके इस तरह वीडियो बनाना पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक भी ज्यादा करना ताकि पता चल जाए मुझे। अगर ये नहीं ठीक तो नीचे कमेंट्स में बता दें ताकि फिर वही रेगुलर तरीका हम चलाए रखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। एंड पे मैं यही बात करना चाहूंगा कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद है, वो मकसद ढूंढे। अगर आपको वो मिल गया, अगर उस मकसद की फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है तो फिर वो मकसद नहीं है, ये आपकी भूल है। पैसा सिर्फ एक जरूरत है, मकसद कुछ और है। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है, इनको क्या ऐसी नॉलेज है जो आपको नहीं है? पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखें, एक डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी खिदमत खल्क है कि पैसा तो आना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है। दूसरे की नहीं, पैसा कमाओ। डॉक्टर इसलिए बना है कि पैसा कमाऊंगा, करोड़पति बनूंगा। एक वकील की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, पैसा तो आना ही है। दूसरे की नहीं, मैं वकील ही इसलिए बनूंगा कि वो एक करोड़पति। टीचिंग है, पुलिस है, डॉक्टर है, जज है, वकील है, जर्नलिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है तो भाई वो मकसद नहीं है। मैं ये भाषण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। ये लोग आपको लालच दे रहे हैं कि पैसा कामयाबी है। भाई पैसा कामयाबी नहीं, ये बगैरती है जो ये कर रहे हैं। ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई तू कौन होता है, तू भी तो पैसे कमा रहा है। भाई अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा होती तो क्या मैं भी इनकी तरह बगैरत ना होता? मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं डेली बेस पे बगैरतियां करूं, बीवी दिखाऊं, ये करूं, वो करूं, मैं भी मिलियन व्यूज लेके करोड़पति बन जाऊं। मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं। बस ज्ञान को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शद हमारे देश में दयूस आ गए, मुर्शद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए, मुर्शद यूट्यूबर्स भी बाजारी हो गए, मुर्शद हम क्या रोस्ट करते हरीफ को, मुर्शद हमें तो इन यूट्यूबरों से फुर्सत न मिली, मुर्शद हमें क्वालिटी नहीं छपरी कंटेंट दिया गया, मुर्शद सहीफों के नताइज कहाँ गए, मुर्शद हमारा तो मुआशरा बर्बाद हो गया, मुर्शद पहले गैर के आने पे घर की औरतों को पर्दे में भेज देते थे लोग, मुर्शद अब खुद माँ बहनें बीवियाँ दिखा के कहते हैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, मुर्शद हम पहले ही बाहैसियत कौम बर्बाद थे और ये हैं कि इनको एहसास तक नहीं, मुर्शद ऐना दे भौंकन ते कोई शय ही नहीं बची, मुर्शद यहाँ बेहयाई आगे निकल गई और पारसा हया के पीछे भागते रहे, मुर्शद किसी यूट्यूबर से कोई गिला नहीं, अपना मुआशरा इनको मशहूर करने वालों की वजह से मर गया, मुर्शद मैं लड़ ना सका पर चीखता रहा, खामोश रहकर बुराई का हामी नहीं बना।